Hare Krishna and Pranam dear devotees. So welcome to our Sunday evening Bhagavad Gita sessions. So I heartily welcome all of you. I hope कि आप सब ठीक हैं. All of you are doing okay. And so we'll get started. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चौगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। सो हम भगवद गीता दूसरे अध्याय से पढ़ रहे हैं और लास्ट सेशन में हमने 2.17 पढ़ा था, जो कि था अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अवयस्यस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। कि हमने जो जीवात्मा है, जो आत्मा है, उसके बारे में जाना और उसमें से उसकी एक क्वालिटी के बारे में जाना, दैट इट इज इटर्नल एंड indestructible, not perishable, or and that which pervades the entire body. तो इसके बारे में एक बार मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बताता हूँ। तो ये था श्लोक, that which pervades the entire body you should know to be indestructible, no one is able to destroy that imperishable soul. तो ये भगवान अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं। उसके बाद हमने जो 2.17 का जो परपट था प्रभुपाद का, उसमें हमने बहुत ही पूरा सेशन ही हमारा उसके डिस्कशन के ऊपर गया था। तो हमने ये जाना था कि जो एसेंस है जो परपट का, वो क्या है, कि जो नेचर है सोल की वो क्या है। तो उसके बारे में जानते हैं कि हमने सोल के जो कुछ सिम्टम्स हैं उसके बारे में जाना था, जैसे कि इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस की जो कॉन्शियसनेस है वो सोल का एक सिम्टम है। जो हमारी जो चेतनता है वो सोल से आती है, इट इज नॉट अ मटेरियल प्रोडक्ट। उसमें माता जी का एक क्वेश्चन भी था कि जो हमारे अंदर से जो कॉन्शियसनेस है और इंटेलिजेंस है उसमें डिफरेंस है कि नहीं। तो जो कॉन्शियसनेस है दैट इज अ that comes from soul. Intelligence is a material thing. This consciousness is spread all over the body. Example, one can experience pain and pleasures of the body. इसके बारे में हमने ऐसे चर्चा करी थी। And each and every body is the embodiment of the individual soul. तो जो हमारे जो ये चेतनता है, जो ये कॉन्शियसनेस है, ये पूरी शरीर में फैली हुई है। उसके बारे में हमने सोल का जो साइज है उसके बारे में जाना था कि जो केशग्र शतभागस्य प्रभुपाद परपट में कोट करते हैं, अलग अलग श्वेताश्वतर उपनिषद से कोट करते हैं। और उसके बाद क्या है, वो कह रहे हैं कि केशग्र शतभागस्य शतंश सदृशात्मका जीव सूक्ष्म स्वरूपोयम संख्यायितो हि चित्कना। कि जो सोल का जो साइज है वो है कि अगर आप अपने बाल का जो टिप है, जो ऊपर वाला जो टिप है, उसको अगर 100 भागों में डिवाइड कर दें, उसमें से एक भाग को दोबारा से अगर आप 100 भाग में डिवाइड कर दें, तो वो जो है दैट इज द साइज ऑफ द सोल। एंड 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, एंड इट्स अ स्पिरिचुअल एटम, एंड it is not material. This is not a material product जिसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देख सकते हैं। It's not like that. It's a spiritual product. And the spark is a basic principle of the material body. ये हमने जाना था।
उसके बाद ये प्रभुपाद एग्जाम्पल, उसके बाद हमने परपट में लाइफ ईयर्स के बारे में जाना था। उसके बाद जो इन्फ्लुएंस है हमारे पूरे सोल का पूरी बॉडी के ऊपर, उसके बारे में हमने जो चर्चा करी थी कि मटेरियल बॉडी में से अगर हम ये चेतनता को खत्म कर दें तो दैट इज अ डेड बॉडी। एंड उसके बाद हमने बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस किए थे कि किस तरह से हम ये जान सकते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। और नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस के बारे में, साइंटिफिक प्रूफ्स के बारे में हमने जाना था। और उसके बाद लॉजिकल हमने सोचा था कि हम लॉजिकली किस तरह से सोच सकते हैं। और वैदिक साइंस वर्सेस मॉडर्न साइंस ऑन द सोल, द हार्ट इज द सीट ऑफ ऑल एनर्जीज ऑफ द बॉडी। तो जो जो वैदिक साइंस है वो ये कहती है कि जो इंडिविजुअल सोल है वो हमारे जो हृदय है, हृदय के जो जो पूरा केंद्र है वहां पे रहती है। और जो मॉडर्न साइंस है वो भी इसको मानती है कि जो ऑल द वाइटल फोर्सेस आर देयर विद इन द रीजन ऑफ द हार्ट एंड इट एक्सेप्ट्स द इम्पोर्टेंट ऑफ रेड कॉर्पस्कल्स। ये प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं परपट में। एंड द हार्ट इज द सीट ऑफ ऑल एनर्जीज। उसके बाद हमने एक बहुत ही बारीक पॉइंट था, हमने ये जाना था कि बट ये सब कुछ जानने के बाद भी हमको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि जो आत्मा है दैट इज भगवान, दैट इज विष्णु तत्व और इट इज इक्वल इन टू गॉड। प्रभुपाद इसका अगले, मैं प्रभुपाद का भी लेक्चर सुन रहा था ये क्लास से पहले, तो प्रभुपाद अगले ही जो जो श्लोक है उसमें बहुत अच्छे से प्रभुपाद अपने लेक्चर में वर्णन करते हैं 1972 के, कि किस प्रकार से जो आत्मा है और जो हम भगवान का अंश है। और हम कह सकते हैं कि क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है तो आत्मा इज ऑल्सो गॉड। यस, वी कैन से आत्मा इज गॉड बट इट इज नॉट सुप्रीम गॉड। गॉड मीन्स कंट्रोलर। इसको हम प्रभुपाद इस तरह से उसको मान के लिए चल रहे थे। इसको हमको ईश्वर इस तरह से नहीं समझना चाहिए जैसे कि हम गॉड को गॉड बोलते हैं। सो गॉड यहाँ पे इसका तात्पर्य हम कंट्रोलर से कह रहे हैं। सो आत्मा वी कैन से इट्स बिकॉज इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड। उनमें हम में भी वही गुण है जो भगवान में है, बट वो पूर्ण तरह से नहीं है। बट हम क्वालिटेटिवली सेम है, क्वांटिटेटिवली हम अलग हैं। जिस प्रकार से प्रभुपाद इसका एग्जांपल देते हैं कि एक गोल्ड रिंग और एक गोल्ड माइन में बहुत अंतर है। और अंतर है भी और नहीं भी। अंतर नहीं है किस तरह से कि दोनों गोल्ड हैं, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। और अंतर क्या, अंतर है भी किस तरह से कि गोल्ड माइन को आप गोल्ड रिंग के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। गोल्ड रिंग बहुत ही छोटा सा पार्ट है। और गोल्ड माइन इज इनफिनिटेसिमल, उसमें हजारों लाखों करोड़ों, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं डिफरेंस क्या है। और उसके बाद एनालॉजी टू कंपेयर सोल एंड सुपर सोल, इसके बारे में भी हमने हमारा जो परपट है उसके बारे में जाना था। और इस तरह से हमने ये जो 2.17 उसके ऊपर चर्चा करी थी। तो आज हम आगे इसको पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उसको पढ़ें और कंठस्थ करें, बट अटक ना जाएं पिछले श्लोक की तरह, और हम इसको आगे और पढ़ें और कुछ श्लोक और पढ़ सकें। तो शुरुआत करते हैं 2.18 से। मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो 2.18 अंतवंत इमे देहा नित्यशुक्ता शरीरिणाः अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारता। Translation and purport by His Divine Grace Abhicharnarvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. The material body of the indestructible, immeasurable, and eternal living entity is sure to come and to an end. Therefore, fight, O descendant of Bharat. तो दोबारा पढ़िए, देखिए वो क्या कह रहे हैं। भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं अर्जुन को। वो कह रहे हैं अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिना। इसका मतलब क्या है। Antavant means perishable. Ime, all these deha, material bodies. Ki this body is perishable, and nitya shukta sharirina.
इटर्नल इन एग्जिस्टेंस आर सेड ऑफ द एम्बॉडीड सोल। और जो ये जीव आत्मा है, दिस इज इटर्नल। और वो क्या कह रहे हैं कि इस एम्बॉडीड सोल, इस जीव आत्मा की जो ये बॉडी है, जो कि ये बाहर बाहर की जो कवरिंग है, जिसको हम ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर कहते हैं, कि दिस इज श्योर टू कम टू एन एंड एंड दिस इज टेम्परेरी, एंड जो इटर्नल जो सोल है दैट इज परमानेंट, एंड द सोल इज नेवर टू बी डिस्ट्रॉयड। अब देखिए, अब जो सोल है, तो यहाँ पे भगवान दो चीजों के बारे में बता रहे हैं कि जो मटेरियल बॉडी है उसकी उसकी किसकी, सोल की। और सोल की प्रॉपर्टीज क्या बता रहे हैं? इनडिस्ट्रक्टिबल। इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब कि वो डिस्ट्रक्ट, इट कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, इमेजरेबल, इट कैनॉट बी मेजर्ड, एंड इटर्नल। इटर्नल मीन्स सनातन। सो ये तीन प्रॉपर्टीज भगवान ने और बता दी इस श्लोक में। और साथ में क्या बताया कि ऐसी सोल की जिसकी ये प्रॉपर्टीज हैं, उसका जो ये भौतिक शरीर है, इसका तो अंत होना ही होना है। तो इसको सोच के आप अपने हथियार मत टाल दीजिए अर्जुन, और युद्ध करो। तो ये भगवान कह रहे हैं कि द मटेरियल बॉडी ऑफ द इनडिस्ट्रक्टिबल, इमेजरेबल, इटर्नल लिविंग एंटिटी इज श्योर टू कम टू एन एंड, देयरफॉर फाइट ओ डिसेंडेंट ऑफ भारत। कि भगवान ने जैसे पहले बताया था कि जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो वो तो श्लोक के लायक ही नहीं है, क्योंकि कि जो उसके बाद उन्होंने बताया कि शोक के लायक क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो शरीर है ही नहीं, ये तो आत्मा है, और आत्मा का तो कभी अंत होता ही नहीं। आत्मा तो एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण कर लेती है, जैसे हम कपड़े बदल रहे हैं। तो इसमें आपको शोक करने की क्या जरूरत है? उसके बाद भगवान उनको और बता रहे हैं कि अच्छा ठीक है, अब और एनालिटिकली मुझसे जान लो कि ये जो आत्मा है उसका जो ज्ञान है, और जानो इसके बारे में। तो उसके बारे में परपट पढ़ते हैं। द मटेरियल बॉडी इज पेरिशेबल बाय नेचर, it may perish immediately or it may do so after 100 years. It is a question of time only. There is no chance of maintaining it indefinitely. तो देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बट द स्पिरिट सोल इज सो माइन्यूट दैट इट कैनॉट इवन बी सीन बाय एन एनिमी, टू से नथिंग ऑफ बीइंग किल्ड। तो यहाँ पे जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो ये जो भौतिक शरीर है, और सिर्फ भौतिक शरीर नहीं, ये जो भौतिक जो मटेरियल नेचर भी है, दैट इज ऑल्सो टेम्परेरी, एंड इट इज श्योर टू कम टू एन एंड। इसी प्रकार से भगवान 8वें अध्याय में बताते हैं, 8वें अध्याय के 18वें 17वें श्लोक में अर्जुन को बताते हैं कि ये जो यूनिवर्सेस हैं, जो मटेरियल यूनिवर्सेस हैं, ये पहले क्रिएट करते हैं, पहले क्रिएट होते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए मेंटेन रहते हैं, फिर उसके बाद फिर से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो और ये जो साइकिल है ये चलता रहता है, इसी को हम संसार कहते हैं। एंड दिस होल थिंग इज पेरिशेबल, एंड दिस मटेरियल नेचर, दिस मटेरियल एनर्जी, एंड दिस मटेरियल बॉडी, we can say it is temporary, and temporary means it can be perished, it is perishable, it may perish immediately। और अब तो ये सिर्फ अगर it is temporary, तो अब ये तो समय का सिर्फ अंतर रह जाएगा। हो सकता है कि कुछ क्षण भर के लिए हो, और कुछ हो सकता है 100 साल के लिए। और ब्रह्मा जैसे, इसका एग्जाम्पल हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई छोटी सी चींटी है, उसका जो शरीर, उसका जो पूरा जीवन है, वो कुछ ही दिन में या फिर कुछ ही घंटों में वो पैदा होती है। उसके बाद वो उसका छोटे से शरीर से पैदा होके फिर वो ग्रो करती है, फिर उसके बाद जो जैसे उनके रिलेशन जिस तरह से होते हैं, फिर वो करके रिप्रोड्यूस करके, फिर मेंटेन करके, उसके बाद उनका अंत हो जाता है कुछ ही घंटों में, और कुछ ही या तो कुछ ही दिनों में या फिर कुछ ही घंटों में। और इसी प्रकार से जो अगर हम ऐसे ऐसे जो लोअर एनिमल्स की हम बात करें, तो उनका जो लाइफ स्पैन है वो कितना कम है, देखिए, है ना। कि अब हम देखते हैं जब बारिश होती है तो वो छोटे छोटे जो वो हवा में उड़ने वाले जो मच्छर होते हैं, वो थोड़ी देर के लिए आते हैं, थोड़ी देर के लिए पनपते हैं, और वो कुछ थोड़े क्षण भी नहीं रहते और वो खत्म हो जाते हैं, उनका अंत हो जाता है। तो उन्होंने तो अपना सारा जिंदगी जी लिया, और वो हमको देख के बोलते होंगे कि देखो कितने सारे ब्रह्मा घूम रहे हैं हमारे आसपास, ये तो 60 साल 70 साल जीते हैं। और इसी प्रकार से हमको ये ज्ञान मिलता है, भगवत गीता में ही बताते हैं प्रभुपाद, और हमको श्रीमद् भागवतम में भी सुनने को मिलता है कि जो ब्रह्मा है वो अपने 100 साल जीते हैं, और उनका जो एक दिन है वो हमारे
लाइक 4.2 बिलियन ईयर्स के इक्विवेलेंट है। अब आप सोच के देखिए कि अब वो कितनी देर जीते हैं। तो उनके लिए तो हम कीड़े मकोड़ों की तरह हो गए कि सेकंडों में पैदा हो रहे हैं और सेकंडों में हम मर रहे हैं। तो इस एक तरह से पेरिशेबल की तरह इसको हम रिलेटिविटी की तरह हम इसको सोच के देख सकते हैं। और जो छोटे कीड़े मकोड़े हैं उनके लिए हम ब्रह्मा की तरह से उसको हम ऐसे हम उसको सोच सकते हैं कि ऐसा है। और तो ये जो डिफरेंस है ये तो रहता है। और बट इसमें इन सब चीजों में जो पेरिशेबल है वो मटेरियल बॉडी है, वो आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा तो सबकी सनातन है, सच्चिदानंद है। बट इट इज द मटेरियल बॉडी विच इज पेरिशेबल। सो और उसके बाद ये सिर्फ समय का एक क्वेश्चन रह जाता है, समय का जो डिफरेंस है वो रहता है। अदरवाइज और कोई, क्योंकि और जो प्रलय है वो ब्रह्मा जी के लिए भी आती है। उनके 100 साल के बाद ब्रह्मा जी ऑल्सो ही डजंट, एंड ब्रह्मा जी चेंजेस और उनको वो शरीर छोड़ना पड़ता है। तो तो वो प्रॉब्लम तो वहां भी है, डेथ की, बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज की प्रॉब्लम तो अप टू द लेवल ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ मटेरियल यूनिवर्स में, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्लेनेट तक के लिए भी वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, और लोएस्ट प्लेनेट के लिए भी एग्जिस्ट करती है। फर्क सिर्फ समय का है। बट द स्पिरिट सोल, अब देखिए क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, बट द स्पिरिट सोल इज सो माइन्यूट दैट इट cannot even be seen by an enemy, to say nothing of being killed। तो उनको तो आप देख भी नहीं सकते, मारना तो दूर की बात है। As mentioned in previous verse, it is so small that no one can have an idea how to measure its dimension. So from both viewpoints, there is no cause of lamentation, because the living entity, is as he is cannot be killed, nor can the material body be saved from any length of time or permanently protected। तो जो परमानेंट प्रोटेक्शन है वो तो ब्रह्मा जी तक के लेवल पे भी नहीं है, तो हम तो अपना तो सोच भी नहीं सकते। द minute particle of the whole spirit acquires this material body according to his work, and therefore observance of religious principles should be utilized। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या कह रहे हैं कि अब हमको जो शरीर जो मिलता है, वो शरीर हमको किसके अकॉर्डिंग मिलता है? अकॉर्डिंग टू अवर वर्क, हमारा जो कर्म है। तो जिस प्रकार का हम कर्म करते हैं उसी प्रकार से हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वैसा वो ढलना शुरू हो जाता है। और शरीर के मतलब अंत तक आते आते हमारा सूक्ष्म शरीर इस तरह से ढल जाता है कि जब अंत समय आता है, when there is a moment time of death, then we जो भी हम लास्ट मोमेंट पे स्मरण करते हैं, हमको वैसा शरीर, हमको अगले जीवन में वैसा शरीर मिलता है। अब ऐसा हो सकता है कि हमारी बहुत इच्छा हो इस जीवन में ये करने की कि मुझे अमेरिका जाना था, मेरे को तो अमेरिका में बहुत अच्छा लगता है, और बट मैं पूरे जीवन नहीं जा पाया। और ये बहुत बड़ी हो सकता है कि मेरे जीवन में ऐसी इच्छा रही हो, और बट इच्छा थी मेरी, बट मैंने ऐसे पुण्य नहीं किए या फिर मैंने ऐसा कर्म नहीं किया कि मैं वहां पे आई मे बी बॉर्न देयर एज। और तो दो तरीके से जो मेरे को अगला शरीर है वो मिलता है। एक है हमारी इच्छा से, और दूसरा है कि हम कैसा डिजर्व करते हैं, डिजायर एंड डिजर्व, कि हमने डिजर्व करते हैं मतलब कि हमने कर्म किस प्रकार के करे हैं। तो यहाँ पे कर्म फिलॉसफी जो है वो आती है, और हमारी इच्छा भी ऑफ कोर्स उस तरीके से आती है। ऐसा हो सकता था कि अब कोई व्यक्ति ये सोच सकता है कि मेरे को तो अमेरिका में जाना था, मैं पूरी जिंदगी नहीं जा पाया, तो अगला जीवन मुझे अमेरिका में मिले, और ये उसकी इच्छा है, और लास्ट मोमेंट पे भी वो यही सोच रहा है। बट हो सकता है कि उसके पास ऐसे इतना पुण्य हो ही ना कि वो एक वेल्दी फैमिली में, और या फिर एक ऐसे भाग में पृथ्वी के जन्म ले जहाँ पे ऐसी पुण्य की जरूरत है। तो वो ऐसा हो सकता है कि वो दूसरी योनि में जन्म ले, हो सकता है कि वो एक कुत्ते की योनि में या फिर एक इंसेक्ट की योनि में अमेरिका में जन्म, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि मैं एक बहुत बड़े आलिशान घर में रहूं, और अमेरिका में बहुत अच्छे से मैं भोग ऐश्वर्य से रहूं, और सब तरीके से मैं भोग करूं। और बट हम डिजर्व नहीं करते। तो जिस प्रकार से हमारा जो लिखा झोंका है उसी प्रकार से हमको अगला जो जीवन है इस तरह से वो मिलता है। तो इसी वजह से जो हमारे ऑब्जर्वेंस ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं, इट शुड बी यूटिलाइज्ड। किस तरह से कि अब क्योंकि अब ठीक है, अब जो जीव आत्मा है वो जब
स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थी, तो उनकी उसकी इच्छा हुई कि वो भगवान से अलग होके और वो इंजॉय करना चाहती थी। तो भगवान कहते कि देखो यहाँ पे तो आप इंजॉय नहीं कर सकते, यहाँ पे तो सिर्फ मैं हूँ। और एक एक हारमोनियस वे से सब कुछ वहां पे चल रहा है। बट ऐसा हो सकता है जैसे कि देखिए ना, अब अगर एक ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, बहुत सारे लोग पियानो बजा रहे हैं, उसमें से एक गलत बजाना शुरू कर दे तो सबकी लय टूट जाएगी। तो वो जो बाकी सारे लोग हैं वो बोलेंगे कि आप ये ग्रुप छोड़ दो, क्योंकि जब आप हमारे साथ बजाते हो तो आप तो अपने राग अलाप रहे हो और सब कुछ आप अपना कर रहे हो, तो आप अपना जाके बजा लो, आपको हम एक अलग से एक रूम दे देंगे, आप वहां पे जाके बजा लेना। बट जब ये कॉन्सर्ट हो रहा है, तो क्योंकि हमको सब में साथ सिंक में चलना है, तो आप हमारे साथ सिंक में नहीं चल रहे क्योंकि आपको अपना चीजें करनी है, तो आप अलग चले जाइए। तो इसी प्रकार से तो ये जो भौतिक जो ये वर्ल्ड है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, तो यहाँ पे जो जीवात्मा है वो आती है और उनको लगता है कि ठीक है एंजॉय करना है, भगवान कहते हैं ठीक है वहां जाके एंजॉय। बट इंजॉयमेंट है पॉसिबल ही नहीं हो पाती। और बेसिकली क्या होता है कि हम यहाँ पे आ जाते हैं और हमको लगता है कि अब हम यहाँ पे एंजॉय करेंगे, बट साथ में भगवान, बट क्योंकि हम भगवान के अंश हैं तो वो हमको प्यार करते हैं, और वो हमारे पिता हैं, परम पिता हैं। और तो जब बट हमने उनका साथ छोड़ दिया, बट वो हमारा साथ नहीं छोड़ते। और क्योंकि वो हमारा साथ नहीं छोड़ते तो वो हमारे साथ साथ चलते हैं एज परमात्मा। और साथ में बाहर से भी वो हमारी मदद कर रहे हैं किस प्रकार से कि जितने भी उन्होंने बोला चलो ठीक है आप इंजॉय करना चाहते हो, ठीक है इस तरह से करो, नीचे जाओगे आप मटेरियल भौतिक जगत में, तो साथ में ये मेरी इंस्ट्रक्शंस हैं, मैंने ये भौतिक जगत बनाया है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको इस तरह से फॉलो करना। अगर आप इंस्ट्रक्शंस को इस तरह से फॉलो करोगे और इस धर्म को, जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं इनको अगर आप फॉलो करोगे, धर्म मतलब जो भगवान की कही है, अगर आप इस धर्म को फॉलो करोगे और तो आप वापस मेरे पास आ सकते हो, उसके बाद आप उसका आपको पतन नहीं होगा। और वो जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं वो कहाँ दिए हैं, वो है शास्त्र, वो है वेदों में जो हमको मिलते हैं। उसमें बहुत जो वेद हैं उनमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है सारा कुछ कि ओके अगर आपको इस तरह से एंजॉय करना है तो आप ये करो, अगर आपको इस तरह से एंजॉय करना है तो आप ये करो, क्योंकि 99% ऑफ द वेदास आर कर्म कांड, एंड कर्म कांड मीन्स एंजॉयमेंट मेंटेलिटी। बट उनमें ये होता है कि आप पाप से बच जाते हो। अगर आप वेदों को फॉलो करते हो तो आप, जैसे कि अगर ठीक है अगर आपको अपना घर लेना है, तो घर लेने के लिए आपको ये यज्ञ कराना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, वास्तु इस तरह से होना चाहिए, और बहुत सारी अलग तरह और तरीके हैं जिससे आप ऐसे ऐसे करना आपको करना चाहिए, तो आप गृह प्रवेश करेंगे, घर ले लेंगे। और आपको आपको शादी करनी है तो शादी के लिए ये रीति रिवाज हैं, ये रस्में हैं, आपको ये कर सकते हो, और शास्त्र के अकॉर्डिंग सब कुछ कर सकते हो आप, आपको अलाउंस दी गई है। और अगर आप ऐसे करते हो तो आप एटलीस्ट पाप नहीं करते, और धीरे धीरे ग्रेजुअली आप क्या करते हो, उस पोजीशन से आप एक अगले लेवल पे आ जाते हो, और कर्म कांड से कर्म योग में आते हो कि ओके मैं अब ये सारा कुछ कर रहा हूँ, फिर मेरी अंदर से वो खनकती है, जागती है कि मैं ये जो कर रहा हूँ मैं ये क्यों कर रहा हूँ। और उसके बाद भगवान भगवत गीता में बताते हैं कर्म योग मतलब कि आप जो कर्म है वो मेरे लिए करिए, जो कर्म के जो रिजल्ट्स हैं आप मुझे दीजिए, और उसमें अगर आप मुझे इंक्लूड कर लेंगे तो वो योग बन जाएगा, अगर मुझे इंक्लूड नहीं करते तो वो कर्म कांड है। दैट मीन्स फ्रूटिव रिजल्ट्स और फ्रूटिव एक्शंस। और तो तो जो सारा कुछ जो हमको ये इंस्ट्रक्शंस मिली हैं ये सारे हमको वेदों से मिलती हैं। और उसके बाद जो सारे वेद हैं उनका उसमें 99% है जो वो है कर्म कांड, उसमें सारा कुछ तरीके से बताया गया है। और बहुत कम है ऐसा, और उसके बाद कुछ पार्ट ऐसा है जिसको हम बोलते हैं ज्ञान कांड, जिसमें ज्ञान है। और उसके बाद एक लास्ट है जिसमें जिसको हम बोलते हैं उपासना कांड और भक्ति योग। और बहुत कम ऐसा है जहाँ पे भक्ति योग को ग्लोरीफाई किया गया है शास्त्रों में। और हमारा जो भाग्य है वो ये है कि प्रभुपाद ने और हमारे जितने भी प्रीवियस आचार्य हुए हैं उन्होंने उन्होंने चुन चुन के हमको जो क्रीम है पूरे शास्त्रों की वो निकाल के दी है, और हमको ये बताया है कि हमारे जो जीवन का है जो पर्पस है वो क्या है। और सारा कुछ शास्त्रों से कोट करने के बाद, क्योंकि अगर हम शास्त्रों से अंदर जाने की कोशिश करेंगे हम तो गुम जाएंगे। ये ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद अगर आप इसको पढ़ने लग गए, देयर आर 1 लाख वर्सेस इन अवर शास्त्रास। आप सोच के देखिए 1 लाख गुना 1 लाख। हम
भगवत गीता के 700 श्लोक नहीं पढ़ पाते हैं। भगवत गीता में सिर्फ 700 श्लोक हैं और उसमें हम अभी दूसरे अध्याय के 19वें श्लोक में हैं। तो पहले अध्याय में 46 श्लोक हुए हैं और अभी तक हम अभी 19वें, मतलब अप्रोक्सीमेटली 65-66 श्लोक हमने पढ़े हैं अभी तक। इतनी देर हो गई हमको पढ़ते हुए। और पूरे, अगर आप भगवत गीता की बात करें और उसके बाद जो पूरे शास्त्रों की बात करें तो 1,00,000 गुना 1,00,000 श्लोक हैं। तो कोई समझदार व्यक्ति होगा। और आज के जो जीवन है उसमें तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हमको, हमारे पास समय नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये हमको, वी वांट एवरीथिंग फास्ट। फास्ट फूड का जमाना है, एवरीथिंग फास्ट, सर्विस फास्ट, एवरीथिंग फास्ट, है ना। इंटरनेट फास्ट, 3G 4G 5G तक हम पहुंच चुके हैं। तो हम स्पिरिचुअल रियलाइजेशन में भी हम यही चाहते हैं कि प्रभु जी हमको आप कुछ शॉर्टकट वे बता दीजिए। और हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इतना कुछ पढ़ लें, तो आप हमको बताइए। तो जो भगवान है उनको उनको पता है कि हमारी ऐसी मेंटेलिटी होने वाली है कलयुग में, तो उन्होंने हमारे लिए शॉर्टेस्ट वे भी बता दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया कि हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, कि इस कलयुग में भगवान के नाम लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है आपके लिए। भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसके बाद आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी और यही युग धर्म है। और इसी से आपको जो आपकी रियलाइजेशन है वो होगी, और भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो जितना हम अटेंटिवली भगवान का नाम लेंगे और जितना ज्यादा नाम लेंगे, चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कीर्तनीय सदा हरि, कि वी शुड अब त्रिनादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तनीय सदा हरि, कि हमको जो भगवान का जो कीर्तन है वो सदा करना है। और उसके बाद भगवान का भी जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है भगवत गीता की, 2 इंस्ट्रक्शंस हैं ऐसी भगवत गीता में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 9.34 में आता है कि मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम में वेश्यासि युक्तेवम आत्मना मत परायना। भगवान क्या कह रहे हैं कि मन मना भव मद भक्तो। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, चैप्टर 9 10 चैप्टर पे आ गए। टेन पॉइंट टू ये आ गया 9.34। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भगवान क्या बता रहे हैं भगवत गीता में, और ये भगवान 2 बार बताते हैं भगवत गीता में। अब कोई बात जो 2 बार बता रहे हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट होगी वो आप समझ सकते हैं। और कोई श्लोक रिपीट नहीं होता, ये श्लोक 2 बार रिपीट होता है। क्या कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम में वेश्यासि युक्तेवम आत्मना मत परायना। Engage your mind always in thinking of me, become my devotee, मेरे भक्त बनो, ऑफर ओबेसेंसेस टू मी, मुझे प्रणाम करो और मेरी वर्शिप मी, मेरी अर्चना करो। Engage your mind always in thinking of me, engaging your mind always thinking of me का मतलब सदा हरि, कीर्तनीय सदा हरि। अगर आप भगवान का कीर्तन करते हैं, अगर आप भगवान का जप करते हैं सदा ऑलवेज, तो ये आपकी इंस्ट्रक्शन आप फुलफिल कर रहे हैं भगवान की। Being completely absorbed in me, surely you will come to me। तो ये देखिए ये इंस्ट्रक्शन है भगवान की नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है भगवान बता रहे हैं 18.65। अब देखते हैं 18.65 में बताऊं क्या कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भगवद गीता की वो ये है, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। और जो दूसरी बार जो भगवान ये श्लोक रिपीट करते हैं मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। Hmm, 18.59 आ गया। ये देखिए 18.65, ये देखिए 18.65 में ये श्लोक दोबारा आता है सिमिलर मीनिंग के साथ। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम वेश्यासि सत्यम ते प्रतिजानी
प्रति जाने प्रियो असी में। Always think of me, become my devotee, worship me, offer your homage unto me. Thus you will come to me without fail. I promise you this because you are my dear friend. तो अब जो बहुत ही अच्छे हमारे जो दोस्त होते हैं उनको उनके हम वेल विशर होते हैं, तो उनको हम कोई अच्छी सलाह ही देंगे उनको, क्योंकि अगर वो कुछ गलत करने जा रहे हैं तो उसको हम रोक देंगे। और अगर वो हमारे बहुत ही चहेते हैं, बहुत ही प्रिय हैं हमें, तो हम उनके लिए कोई अच्छा करना चाहेंगे। तो भगवान के लिए अर्जुन भगवान को बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं, क्योंकि वो उनके प्योर डिवोटी हैं, प्योर भक्त हैं। तो वो भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को कि ऑलवेज थिंक ऑफ मी, और अर्जुन के थ्रू वो सबको कह रहे हैं, पूरे विश्व को और पूरी दुनिया को कह रहे हैं, सबके लिए, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, बिकम माई डिवोटी, वर्शिप मी एंड ऑफर योर होमेज ऑन टू मी। ये एग्जैक्टली सेम आ गया जो हम 9.34 में पढ़ा था। आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर ऐसी कोई चीज है जहां पे भगवान ने 2 बार बोल दिया भगवत गीता में, तो वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद ये है सबसे अल्टीमेट भगवान की जो इंस्ट्रक्शन है और जो हमारे लिए मैसेज है। और ये भगवत गीता का जो कंक्लूजन है वो भी यही है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from sinful reactions. Do not fear. घबराओ नहीं, डरो मत, मैं तुमको इन सारे सिंफुल रिएक्शन से डिलीवर करूंगा। सब धर्म को छोड़ के, सब धर्मों को त्याग करके तुम मेरी शरण में आओ। तो जो भगवत गीता का जो निष्कर्ष है और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है भगवान की शरण लेना, उनको सरेंडर करना, जो अर्जुन ने 2.7 में भी किया था, है ना। हमने पढ़ा था उसको बहुत अच्छे से, उसके बारे में जाना था। तो ये कंक्लूजन है एक्चुअली भगवत गीता का। और हम यहाँ पे एक्चुअली कैसे पहुंचे, हम कंक्लूजन में इस तरह से पहुंचे कि हमने वो पढ़ा था अभी 2.18 में, वापस चलते हैं वहीं पे, कि हमने वहां पे क्या पढ़ा कि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि आप जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स को फॉलो करिए। और हम यहाँ पे इसलिए पहुंचे कि रिलीजियस प्रिंसिपल जो हैं, जो रिलीजियस कोड हैं, दैट आर गिवन इन शास्त्र, और जो शास्त्रों का जो सार है वो है भगवत गीता। और भगवत गीता का जो कंक्लूजन है वो ये है। और ये सारा कुछ हमको कैसे मिल रहा है, ये सारा कुछ हमको इसमें मिल रहा है क्योंकि हमारे जो प्रीवियस आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद हैं, और उसके बाद उनके जो अनुयायी हैं, जो उनके शिष्य हैं, उनसे हमको ये सारा कुछ जो कंक्लूजन में है वो मिल पा रहा है। नहीं तो इतना मुश्किल हमको कहाँ से पता लगना था। नहीं तो आप खुद समझिए कि मेरे जैसे व्यक्ति कैसे हम इस चीज को हम समझ सकता कि ये कंक्लूजन है भगवत गीता का, और हम इसको इस तरह से कनेक्ट करके देख सकते हैं। मैं तो अपने आपको इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मैं इस कुछ जान सकता हूँ, बट क्योंकि ये सिर्फ प्रभुपाद जी की कृपा है और ये उन्हीं का जो आशीर्वाद है जिसकी वजह से हम ये जान पाते हैं और दूसरों को भी बता पाते हैं। किस प्रकार से? क्योंकि हमने वैसा ही सुना, जैसे बता रहे हैं वैसा ही हमने सुना, और वैसा ही हम आगे दूसरों को बता रहे हैं। और अगर हम वैसे दूसरों को बता रहे हैं, अगर आप भी दूसरों को ऐसे ही बताएंगे तो वो एज इट इज रहा। अगर एज इट इज रहा तो मतलब हमारी परंपरा नहीं टूटी। परंपरा मतलब डिसाइप्लिक सक्सेशन। ये हमने जाना था कि जो डिसाइप्लिक सक्सेशन है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस स्पिरिचुअल रियलाइजेशन में। और जो ट्रू नॉलेज है, जो सही ज्ञान है, उसको हम एक सही डिसाइप्लिक सक्सेशन या गुरु परंपरा के थ्रू ही इसको हम जान सकते हैं। तो यहाँ से हम रिलीजियस प्रिंसिपल से होते हुए हम भगवत गीता के कंक्लूजन तक पहुंचे। तो यहाँ से हम इसको हमने कनेक्ट किया। आगे बढ़ते हैं। In the Vedanta Sutra, the living entity is qualified as light because he is part and parcel of the supreme light. As sunlight maintains the entire universe, so the light of the soul maintains this material body. As soon as the spirit soul is out of this material body, the body begins to decompose. Therefore, it is the spirit soul which maintains this body. The body itself is unimportant. Arjun was advised to fight and not sacrifice the cause of religion for material bodily consideration. तो इसी के ऊपर मैं प्रभुपाद का जो लेक्चर है वो सुन रहा था। उसमें बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं प्रभुपाद कि जैसे हमने इसको लास्ट टाइम भी दिया था कि द बॉडी इटसेल्फ इज अनइम्पोर्टेंट। ये प्रभुपाद ऐसा क्यों कहते हैं
कि जो जो शरीर है वो नश्वर है और इट इज टेम्परेरी। इसको हम किस तरह समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर कोई व्यक्ति डूब रहा हो और अगर हम उसके कपड़े बचाने में लग जाएं और उसको स्वयं व्यक्ति को ना बचाएं, तो ये तो हमारी मूर्खता ही होगी। और और अगर हमको कपड़े सेक्रीफाइस करने पड़ भी गए तो कर सकते हैं कि भाई जितने मर्जी महंगे कपड़े हों, चाहे 10,000 रुपए का सूट ना डाला हो आपने या 20,000 रुपए का सूट डाला हो, आजकल तो और बहुत महंगे महंगे लाख लाख 2-2 लाख रुपए के कपड़े आने लग गए हैं और इससे भी ज्यादा आते होंगे वैसे। तो मान लीजिए आपने बहुत महंगा सूट डाला है और बहुत महंगा आपने कोई कोई वस्त्र डाला है, और अगर आप डूब रहे हो और वो वस्त्र अगर आपकी जान बचाने में अगर अड़चन डल जाए, तो आप बोलोगे छोड़ो परे इस सूट को, कोई बात नहीं, पैसा आता आता रहेगा, बट मैं पहले अपनी जान तो बचाऊं, जान है तो जहान है। तो इसी प्रकार से ये एनालॉजी दी गई है ये शरीर के लिए भी, कि ये जो शरीर है दिस इज अनइम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि एक्चुअल थिंग इज स्पिरिट सोल, जिसको हम मिस कर जाते हैं, अपनी पूरी जिंदगी मिस कर जाते हैं एक्चुअली। और जब जागो तब सवेरा, तो जब हम इस चीज को जान लें, और सिर्फ जान न लें, और उसको हम अगर अपने एक्शंस में भी लेके आए, तो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो हम सोच सकते हैं कि प्रभु जी इसको हम एक्शन में कैसे लेके आए, कि कि हम अच्छा ठीक है, मैंने जान लिया ये शरीर आत्मा नहीं, ये शरीर नहीं हूं, मैं ये आत्मा हूं, अब क्या? तो अब हम ये सोच सकते हैं कि अच्छा ठीक है, मैंने ये जान लिया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, कि मैं ये आत्मा हूँ, तो इसका मतलब मेरी जो आइडेंटिटी है वो बदल गई। अगर आइडेंटिटी बदल गई तो मेरा जो कार्य है, कार्य प्रणाली है, और जो जो मैं कार्य करता हूँ पूरी जिंदगी भर, उसमें परिवर्तन आने लग जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए मुकेश अंबानी का बेटा है, मुकेश अंबानी का बेटा, दो बेटे हैं पता नहीं, तो उसमें से मान लीजिए एक बेटा गुम जाता है, और वो बेटा गुम गया और वो अपनी याददाश्त खो बैठता है, और वो क्योंकि गुम चुका और याददाश्त खो बैठ गया, तो वो ऐसे ही कहीं दूसरे शहर में जाके भीख मांग रहा है, और वो कह रहा है कि मुझे खाने के लिए दे दीजिए, मुझे खाने के लिए दे दीजिए। अब मान लीजिए आपके उसके पास कोई तीसरा व्यक्ति आता है और वो उसे पहचान जाता है कि ओ ये तो मुकेश अंबानी का बेटा है, इसको, और ये भीख मांग रहा है। तो वो उसको बताता है कि अ, प्रभु जी, कि आप तो इनके पुत्र हैं, और आपके पिता, आपको पता है कितने ज्यादा रिच हैं और उनके पास कितना धन है और कितनी संपत्ति है, और आप यहाँ पे भीख मांग रहे हो। तो वो कहते हैं अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं, मेरी तो याददाश्त नहीं है और मुझे नहीं पता। तो क्या वो कहते हैं कि ओके ठीक है, तो मैं आपको आपके पिता के पास वापस लेके चलता हूँ। और मान लीजिए एक ये व्यक्ति था और एक दूसरा व्यक्ति था, वो उसके पास आता है, वो कहता है कि ओ ये व्यक्ति है और ये भूखा है, तो इसको हम कुछ खाने के लिए दे देते हैं। तो उसको खाने के लिए दे गया, और उसके लिए उसका जो मुकेश अंबानी का जो बेटा था, उसका थोड़ी देर के लिए गुजारा हो गया, क्योंकि उनको उसको खाने के लिए मिल गया दूसरे व्यक्ति से। अब आप खुद बताइए, इन दो व्यक्ति में से सबसे समझदार काम किसने किया? उसने, जिसने टेम्परेरी सोल्यूशन दिया, खाने के लिए दे दिया, या फिर उसने जो उसको उसके पिता के पास वापस ले गया और उसने उसकी उसकी पहचान उसे वापस दिला दी, ये बताते हुए कि ओ आप तो इतने रईस हैं और आप तो व्यर्थ में ही ये भीख मांग रहे हैं और इतना कष्ट सह रहे हैं, आप वापस जाइए अपने पिताजी के पास, उनके पास तो बहुत धन संपत्ति है और ऐसा ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो जो समझदार व्यक्ति है वो यही कहेगा कि जो पहले वाला व्यक्ति था जिसने उसको अपनी रियल आइडेंटिटी बताई, वो ज्यादा समझदारी का काम किया, क्योंकि उसने उसका जो सॉल्यूशन है वो परमानेंटली सॉल्व कर दिया, रादर देन टेम्परेरीली सॉल्विंग, कि ठीक है आपने उसको खाना खिला देते, कहीं नौकरी भी लगवा देते, तब भी वो चीज नहीं हो पाती जैसा कि वो अपने पिताजी के पास वापस जाने के बाद उसको मिल सकता था, और उसको उसकी जो आइडेंटिटी है वो वापस आ गई। तो इसी तरह से हम अपने बारे में समझ सकते हैं कि हम यहाँ पे एक थ्योरेटिकली अभी हम बात कर रहे हैं जैसे कि, और हम अभी यहाँ पे ज्ञान की बात कर रहे हैं कि ओ हम ये शरीर नहीं, हम ये आत्मा है। तो अगर कोई हमको बता रहा है कि आप जो ये कर रहे हो वो करने की जरूरत नहीं है, आप तो मुकेश अंबानी के बेटे हो एक तरह से, और मुकेश अंबानी क्या, हम तो भगवान के अंश हैं। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। तो अगर मुकेश अंबानी का बेटा अगर घूमने के बाद ऐसे इतना हो सकता है, तो आप सोच के देखिए, अगर हम ये जान लें और इसको अगर हम रियलाइज कर लें
कि हम तो भगवान के अंश हैं और वो हमारे पिता हैं, और एक पिता अपने जो पुत्र है या फिर जो पुत्री है उसके ऊपर कोई आंच आने दे सकता है? अगर हम इस चीज को जान लें और इसको हम विश्वास कर लें, तो कितना हमारे लिए वो अच्छी सिचुएशन बन जाएगी, नहीं? और भगवान भी इसी चीज की एक्चुअली वेट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमको ये ज्ञान हो, और क्योंकि हम अभी सब कुछ भूल-भुला के यहाँ पे आए हैं, छोड़-छाड़ के, और उनकी सर्विस छोड़ के आए हैं, ठुकरा के आए हैं एक तरह से। पर उन्होंने हमको नहीं छोड़ा, क्योंकि पिता अपने बेटों को कभी, बेटियों को कभी नहीं छोड़ता। चाहे बेटा-बेटी अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वो अपनी राह कर लें, बट वो पिता कभी नहीं छोड़ेगा उनको। तो इसी तरह से भगवान जो हैं वो, और क्योंकि वो परम पिता हैं, और भगवान स्वयं बताते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। 5.29 में भगवान बता रहे हैं कि सुहृद हूं मैं सबका। सुहृद मतलब कि मैं उनके हृदय में हूं और मैं उनका वेल विशर हूं। सुहृद कि जैसे कि मान लीजिए कि अब जैसे अब अतुल प्रभु हैं, वो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, तो वो मेरे कितने सुहृद होंगे। अगर मुझ पे कोई अगर अड़चन आ जाए, तो वो हमेशा साथ खड़े रहेंगे, और वो मेरे सुहृद हैं एक तरह से, है ना? वेल विशर एक तरह से। अगर मैं कुछ गलत करूं तो वो मुझे रोक लेंगे कि ऐसे आप मत करिए। अगर वो कुछ गलत करें तो मैं रोक लूंगा कि ऐसे आप मत करिए। तो तो हम एक दूसरे के सुहृद हो गए। इसी तरह से भगवान जो है सुहृद सर्वभूतानां, कि सारे जो जीव हैं, जो व्यक्ति हैं, जो सारे जीव हैं, उनका मैं सुहृद हूँ और वेल विशर हूँ। तो ये सिचुएशन कितनी ज्यादा फेवरेबल है हमारे लिए, अगर हम इस चीज को रियलाइज कर लें। और जब हम इस चीज को रियलाइज कर लेते हैं, ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति, तो यहाँ से आपको शांति मिल जाती है कि वो भगवान जो है वो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कि वो सभी जो हमारे सेक्रीफाइसेस हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, उनके भोक्ता भगवान है। भोक्ता भारता समान्विता। भोक्ता कौन है? भगवान। भोक्ता मतलब वन हु इज एंजॉयर, वन हु, जिसके पास वो जो जिसके रिजल्ट्स हैं, जिसको जाते हैं। भोक्ता कि मतलब मान लीजिए आज मेरे अकाउंट में मान लीजिए 1 लाख रुपए है और मैंने उसको खर्च कर दिया, तो उसका जो भोक्ता हुआ, मतलब आर्टिफिशियली या फिर ग्रॉसली अगर हम सोचें, तो मैंने उसको भोग लिया। तो बट आई भगवान क्या कह रहे हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि सभी यज्ञों के और जो भोक्ता हैं वो मैं हूँ, और सबका सुहृद हूँ। अगर हम ये चीज जान लें तो हमको शांति, ज्ञात्वाम शांतिम रिच्छति। तो दिस इज द पीस फॉर्मूला, इस जो प्रभुपाद हमेशा कहते थे। तो हम यहाँ पे कैसे पहुंचे? हम यहाँ पे इस तरह से पहुंचे कि अभी आइडेंटिटी क्राइसिस हमारा चल रहा है, और अभी हम यहाँ पे एक थोड़ा सा काइंड ऑफ एक टर्मोइल लेके आ रहे हैं, नहीं? कि यहाँ पे ये जान रहे हैं कि ओ, हमारी तो आइडेंटिटी ये शरीर है ही नहीं, हमारी आइडेंटिटी तो हम कुछ और हैं, हम आत्मा हैं। अगर हम आत्मा हैं तो इसका मतलब हमारे जो कार्य हैं वो भी कुछ अलग होने होंगे। तो दूसरा प्रश्न ये आता है कि अच्छा, अगर अब मैं ये शरीर नहीं हूं, तो बाकी सारे कौन है? तो मेरे साथ मेरे पुत्र हैं, मेरे पुत्रियां हैं, मेरी वाइफ है, मेरा हस्बैंड है, मेरे मदर रहे हैं, फादर रहे हैं, और मैं किसी का ग्रैंडफादर भी हो सकता हूँ, किसी का ग्रैंड पेरेंट भी ग्रैंड मदर भी हो सकती हूँ। तो ये सारा कुछ क्या हो रहा है फिर? अगर मैं भगवान का अंश हूँ, और तो ये अब सब कुछ, लाइक नाउ हाउ इज दिस थिंग वर्किंग नाउ? उसके बाद हम अब एक मेटा लेवल पे आ जाते हैं, एक अलग लेवल पे आ जाते हैं, कि पहले अपनी आइडेंटिटी हम ठीक कर लेते हैं। उसके बाद हमको ये पता लगता है कि सिर्फ हम ही नहीं, सभी भगवान के जो है वो अंश हैं, और जो ये जो सारे रिलेशनशिप्स हैं, ऐसे रिलेशनशिप्स तो हमारे बहुत सारे हो चुके हैं, क्योंकि हमारे पिछले जन्म में भी कोई हस्बैंड रहा होगा, कोई वाइफ रहा होगा, और रही होंगी, और कोई माता पिता रहे होंगे, कोई भाई बहन रहे होंगे, और उससे पिछले जन्म में भी रहे होंगे, उससे पिछले जन्म में भी रहे होंगे, और कितने सारे ऐसे जन्म है जितने रहे होंगे। तो बिल्डरिंग एक तरह से काइंड ऑफ दहला देने वाला, काइंड ऑफ, अगर आप इसको सोच के देखें तो हो सकता है हमारे लिए, नहीं? एक काइंड ऑफ रियलाइजेशन कि अच्छा, इतने सारे हो चुके हैं। तो ऐसा
ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं बार बार जन्म क्यों ले रहा हूँ, ये सारा कुछ क्यों चल रहा है, ये जो सुख दुख आता है इससे छुटकारा कैसे मिलेगा, ये सारा कुछ चल कर रहा है, फिर मतलब मैं अब क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं भगवान का अंश हूँ तो मुझे वापस कैसे जाना है और क्यों जाना है, ये सारे प्रश्न हम बेसिकली आने शुरू हो जाएंगे अगर आप इस चीज को जान लो कि हम ये शरीर है ही नहीं, हम ये आत्मा है। तो एक अगर आप सिर्फ एक ज्ञान के लेवल पे भी बात करें तो भी दिस इज सो फैसिनेटिंग टू थिंक दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सो सोल, एंड नॉट जस्ट मी, इवन इवन अ स्मॉल इंसेक्ट, अगर कोई अगर किसी के दीवार के ऊपर एक छोटा सा अगर एक इंसेक्ट भी बैठा है, उस वो भी एक जीवात्मा है और वो भी मेरे जैसे ही एक सोल है। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे पास ये शरीर है, उसके पास दूसरा शरीर है, किसी और वजह की रीजन, किसी और रीजंस की वजह से। तो और वो क्या है वो हम आगे जाके और पढ़ेंगे कि जो लोअर जो योनियां हैं वो किस के क्यों मिलती हैं और ये सब कुछ ऐसा कुछ क्यों चल रहा है, तो ये सारा कुछ हम इस तरह से जान सकते हैं अगर हम ये जान लें कि हम ये शरीर है ही नहीं, हम ये आत्मा है। तो आज हमारा जो 2.18 है श्लोक, तो आज हमने यहीं तक इसे खत्म किया। तो मैं लास्ट एक बार लाइन हैगी, मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। द बॉडी इटसेल्फ इज नॉट इम्पोर्टेंट, अर्जुन वाज एडवाइज्ड टू फाइट एंड नॉट सैक्रिफाइस द कॉज ऑफ रिलीजन फॉर मटेरियल बॉडीली कंसिडरेशन। तो भगवान अर्जुन को ये कह रहे हैं कि अगर आप ये कंसीडर भी कर लो ना, मतलब अगर आप ये भी कंसीडर कर लो कि ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है, तो आपको लड़ना ही चाहिए, क्योंकि उसमें तो कोई लॉस है ही नहीं, क्योंकि किसी का लॉस हो ही नहीं रहा है, कोई मर नहीं रहा है, सब कुछ टेम्परेरी था, वैसे भी इनका अंत होना था, आज नहीं तो कल होना था, तो आपने आज कर दिया तो इसमें क्या नुकसान है किसी का। तो यहाँ पे ये भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं। और जो 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 ये आत्मा का ज्ञान है, जो सोल का ज्ञान है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हम सबको ये जानने के लिए। जैसे कि बेसिक्स होते हैं ना, अगर हमको अल्फाबेट्स के बेसिक्स आते हैं, ए बी सी डी सारा आता है हमको, तो इट इज वेरी इजी टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। और अगर हमको शब्दकोश आता है क ख ग सारा, तो हम हिंदी भाषा सीख सकते हैं। इसी तरह से तो जो स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी मीन्स समथिंग ऑफ स्पिरिट। स्पिरिचुअलिटी नाम क्यों दिया गया है कि स्पिरिट के इर्द गिर्द घूमने वाली रियलाइजेशंस और स्पिरिट के इर्द गिर्द घूमने वाला सारा साइंस। तो ये तो जान ले पहले, फिर स्पिरिट क्या है। तो स्पिरिट मीन्स अस, आत्मा और सोल, स्पिरिट सोल। सो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस ऑफ सोल इज। और इसको हमने भी जब जब मैं भी कृष्ण भावनामृत में आया था शुरुआत में, तो इसको हमने बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ा था और हमने बहुत महीने लगाए थे इसी इसी टॉपिक के ऊपर। मैं गिरीश प्रभु की क्लासेस में हम जाता था और हर फ्राइडे को होती थी। एंड जब मैंने शुरुआत करी थी इन क्लासेस को शुरू करने की, तब हम यही पढ़ रहे थे, द साइंस ऑफ सोल। तब हम पढ़ते थे एसेंस ऑफ भगवत गीता, बुक थी हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु की, पुणे से जो हैं, इस पुणे टेम्पल में जो प्रभु जी हैं, तो उन्होंने बुक लिखी हुई है एसेंस ऑफ भगवत गीता। 5-6 बुक्स हैं, उन्होंने भगवत गीता को एक एक काइंड ऑफ कोर्स में कंपाइल करके और थोड़ी और एक्सप्लेनेशंस के साथ और एग्जांपल्स के साथ, कुछ क्वेश्चन आंसर्स के साथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है प्रभु जी ने, और हम उसको वो पढ़ते थे। और मेरे को याद है कि जब मैंने अपने इस आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करी, तो ये था जो सबसे पहला टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया था, द साइंस ऑफ सोल। और बहुत अच्छे से हम डीपली उसको डिस्कस करते थे, बहुत सारे एग्जांपल्स हम पढ़ते थे, और बहुत मजा आता था इस चीज को हम पढ़ के। और नई नई जिज्ञासा होती थी, रियलाइजेशंस होती थी, बहुत सारे प्रश्न होते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और आत्मा का मतलब क्या है, ऐसा क्यों है कि हम उसको देख नहीं सकते, और बहुत सारे रीजंस, बहुत सारा कुछ हम डिस्कस करते थे। तो बहुत बहुत ही ज्यादा दिलचस्प जो है ये टॉपिक है। और और साथ ही साथ हमको ये आत्म साक्षात्कार भी कराता है। और सो दिस इज लाइक द फर्स्ट गुह्यम ज्ञान ऑफ भगवत गीता। एंड तो इसी के साथ हमारा जो आज का सेशन है उसको हम समाप्त करते हैं। आज फिर से हमारा एक ही श्लोक हुआ, बट
मैं हर सेशन में जब भी हम डिस्कस कोशिश करते हैं शुरुआत करने की, मेरे को लगता है कि आज मैं ये रूल जरूर तोड़ूंगा कि हम एक श्लोक से ज्यादा जरूर पढ़ेंगे। और मेरे को हमेशा लगता है कि आई एम नॉट डूइंग, क्योंकि अगर हम इसी प्रकार से चलते रहे तो हमारी भगवत गीता तो हम पता नहीं कभी खत्म कर पाएंगे। और बट ठीक है, हमको शुरुआत करिए, हमको खत्म करने का इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, हमको समझने का ज्यादा होना चाहिए कि हम उसको समझें और उसको हम जाने, कंठस्थ करें। तो और आप सबकी वजह से मैं भी इसको दोबारा पढ़ लेता हूँ और थोड़ा सा, और मुझे भी नडना पड़ता है विषय से कि अब आपको पढ़ना है, क्योंकि रियलाइजेशन तो मुझे भी अच्छी से नहीं है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये आत्मा हूँ। बट इतनी बार क्योंकि बोल दिया तो कभी ना कभी तो विश्वास हो ही जाएगा कि शरीर नहीं है, आत्मा है। और अगर भगवान की कृपा हुई और आप सबके भक्तों के साथ अगर हम लगे रहे तो कभी ना कभी तो ये जान ही लेंगे कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। क्योंकि ज्ञान एक बात है और रियलाइजेशन दूसरी बात है। तो अगर आप किसी का कोई प्रश्न है या फिर अगर कोई टिप्पणी है, कोई कमेंट है, अगर आप कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और अदरवाइज वी विल एंड आवर सेशन टुडे। हरे कृष्णा। एक तो सबकी खिड़कियां बंद है, ये भी नहीं पता लगता कि कोई सुन भी रहा है कि नहीं या फिर फोन छोड़ के चले गए। हरे कृष्ण प्रभु जी, नहीं सुन रहे हैं हम सब। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अनुपमा माता जी। मतलब हरे कृष्णा शशि। मुझे क्या समझ आया यही नहीं समझ आ रहा है अभी, आज का जो टॉपिक था इसलिए। अच्छा। क्योंकि एक तो जूम में कुछ पता ही नहीं लगता, दूसरा बंदा, दूसरा व्यक्ति कुछ क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि खाना पका रहे हैं साथ साथ, खा रहे हैं साथ साथ, और साथ में रेडियो की तरह कुछ सुनता जा रहा है कि ठीक है बोलता रहे। तो कई बार तो ऐसा लगता है कि ठीक है रेडियो पे बोल रहे हैं और प्रसार भारती चल रहा है। नहीं नहीं, आप सब भक्तों की कृपा है कि हम सबको ये चांस मिलता है और आप सब आते हैं और इतना अटेंड करते हैं। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। तो अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल एंड द सेशन टुडे। Okay, so no more questions, no questions in fact, so we will end the session today. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। अच्छा, एक चीज और मुझे बतानी थी कि जो अगला जो सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगला सेशन गिरिराज प्रभु लेंगे, हिज ग्रेस गिरिराज प्रभु, और सेम टाइमिंग में। एंड तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जरूर आइए और उस सेशन को जरूर सुनिएगा। एंड इट इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल सेशन। एंड टॉपिक मैं प्रभु जी से डिस्कस करूंगा कि हम क्या टॉपिक रखें। और बट अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं, कुछ और कुछ सुनना चाहते हैं कुछ अलग से, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि कोई ऐसा विशेष टॉपिक हो जो आपको प्रभु जी से सुनना हो, तो मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली 1 to 1, तो हम उसके ऊपर भी विचार कर सकते हैं। एंड बट मुझे यही आग्रह रहेगा कि आप जरूर अगले सेशन में जरूर आइएगा, और आप दूसरों को भी जरूर प्रोत्साहित कीजिएगा, प्रेरणा दीजिएगा कि वो आए और प्रभु जी से सुने। और क्योंकि प्रभु जी मेरे भी मेंटर हैं, गुरु हैं, और पथ प्रदर्शित गुरु हैं प्रभु जी। मुझे जो कृष्ण भावनामृत में लाने वाले जो हैं वो प्रभु जी हैं। और ही इज वेरी वेरी सीनियर एंड वेरी वेरी नाइस डिवोटी, एंड बहुत ही अच्छे प्रभु जी हैं। तो हम इस सेशन को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण शांति माता जी। गुड टू सी यू। या आई एम या। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। अगला सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा या प्लीज। डेफिनेटली प्रभु जी। हरे कृष्ण।